हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, आपकी शाम की 5 बजे वाली क्लास होती है जीके, जीएस और एसएसटी की क्लास, जिसमें हम देखते हैं इन सब्जेक्ट के कंबाइंड क्वेश्चंस। क्योंकि ये सब्जेक्ट का अगर तीनों सब्जेक्ट को मिला लेते हैं तो सुपर टेट में इसका काफ़ी वेटेज है। और ना सिर्फ सुपर टेट में, बल्कि जैसे अगर आप यूपी टेट देंगे, आप इसके पहले सी टेट देंगे, उसमें भी ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो है आपके आते हैं, कभी ईवीएस के फॉर्म में, कभी एसएसटी के फॉर्म में, और कुछ क्वेश्चन जीएस वाले जो है वो साइंस के फॉर्म में आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। बिना टाइम वेस्ट किए जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, रिप्लाई करने के लिए सभी लोग रेडी हो जाइए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो है शून्यकाल, जीरो और ये क्या है? जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है। आराम का समय, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो यहाँ पे होगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है। टीवी में इसको दिखाया भी जाता है, ठीक है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव, या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो आपने गेस किया, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी गेस किया बिल्कुल सही है। भारत का महान्यायवादी ये भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। एक व्यक्ति, अब आगे फिर आपके ऑप्शन है, उसी के हिसाब से आपको चुनना है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता, दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, तीन से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, या फिर चार से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। कुल मिला के पूछा यह है कि एक व्यक्ति कितने से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी जो उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। बहुत ज़्यादा वो 2 जगह से लड़ सकता है बस। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? प्रकाश सिंह कैरो, एपीजे अब्दुल कलाम, एमएस स्वामीनाथन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चंस आपके ईवीएस में भी आते हैं, तो सी टेट, एमपी टेट और यूपी टेट, इसके लिए भी आप इस क्लास को प्रेफर कर सकते हैं। 5 बजे वाली जो क्लास है आपकी। चलिए देखेंगे उत्तर क्या सही होता है। बिल्कुल बिल्कुल सबका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, एमएस स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कौन सी चट्टानों से होती है? आग्नेय, तलछटी, आग्नेय और तलछटी दोनों, या फिर दोनों में से मतलब कोई नहीं, मतलब जितने भी ऑप्शन में से कोई नहीं। रूपांतरित चट्टानें ये होती हैं, जिसको मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ, मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसे आप कहते हैं, ठीक है। आग्नेय इग्नेशियस रॉक, और तलछटी जो होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। चलिए देख लेते हैं उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय और तलछटी दोनों ही है ना। एक बहुत लॉन्ग टाइम में क्या होता है, ये दोनों प्रकार की चट्टानें जब इनमें इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, एक नए प्रकार की चट्टान बन जाती है, वही कहलाती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। पैडंग क्या है? अमेजन की सहायक नदी, ऑस्ट्रेलिया की एक झील, स्थानांतरणशील कृषि पद्धति, या फिर दक्षिणी पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास भूमि यानी कि ग्रासलैंड। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, ये एक ग्रासलैंड है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। तो क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? रीवा ग्वालियर मुगल, ग्वालियर मुगल मालवा, रीवा मुगल मालवा, रीवा ग्वालियर मालवा। तानसेन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रीवा ग्वालियर मुगल। ग्वालियर के वो ऑलरेडी थे, रीवा के राज दरबार में वो रहते थे, ठीक है थे, और रीवा के राजा ने उन्हें गिफ्ट कर दिया था अकबर को, तो फिर वो जाके दिल्ली चले गए थे मुगल दरबार में। ये इसका पूरा स्टोरी रहेगा। और तभी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका साइंस से है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है वह कौन सा है? वाष्प दबाव थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर,
पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर या फिर गैस थर्मामीटर? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पारे का थर्मामीटर। देखेंगे अगला प्रश्न। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, यानी कभी कभी होती है बारिश के मौसम में स्पेशली पैकेट खुलने के बाद बिस्किट जो उसमें सीलन आ जाती है, थोड़ा सा नमी हो जाती है, आप उसे फिर से फ्रिज में रख दीजिए तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है और इसलिए अतिरिक्त पानी अवशोषित हो जाता है, फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। चलिए देखेंगे उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए आपका। सही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए अतिरिक्त पानी अवशोषित हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? कोल गैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्राकृतिक गैस। ये सब 8th क्लास की साइंस से है क्वेश्चन, एनसीईआरटी या सीबीएसई में देख लीजिए तो इसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो नेचुरल गैस में मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? समझ रहे क्वेश्चन? आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन, इसका मिक्सचर जो कि लिक्विड के फॉर्म में हो क्या कहलाएगा? जल गैस यानी कि वाटर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। ठीक है, सही है उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी होती है। क्वेश्चन ये उल्टा करके भी आता है कि एलपीजी में जो है वो किसका मिश्रण है, द्रवित पेट्रोलियम गैस किस किस गैस का मिश्रण है, तो फिर उसमें आपका ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये इसका सही आंसर हो जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? हीलियम, अमोनिया, मरकैप्टेन, ईथर। ये आपके सामने जितने क्वेश्चन आए हैं साइंस के, सब 8th क्लास की साइंस में आपको मिलेंगे। 7th और 8th की आप पढ़ डालिए तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। और ये सारे ही क्वेश्चन सीटेट में, यूपी टेट में इन्हीं क्लासेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर आपका सुपर टेट का भी सिलेबस यूपी टेट को ही कवर करता है। चलिए देखेंगे यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मरकैप्टन। ये एक्चुअली गंधयुक्त जो है पदार्थ होगा जो इसको एलपीजी में मिलाया जाता है। एक्चुअली एलपीजी जो है इसकी कोई अपनी गंध नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में अगर कभी सिलेंडर लीक कर रहा है, गैस लीक कर रही है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक कर रही है और गैस फैल जाएगी, आग लग जाएगी। तो इस वजह से इसमें मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसके कारण एक अजीब सी स्मेल, जो एलपीजी की स्मेल होती है वो आती है उसमें, और उसको सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है कि ताकि अगर गैस लीक हो तो हमें महक जाए, हमें समझ में आ जाए कि गैस लीक हो रही है और हम जो है अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कोई एक्शन ले सकें। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है? क्लोरोफिल क्या काम करता है फोटोसिंथेसिस में? जल का अवशोषण करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, या इनमें से कोई नहीं? मतलब हमें ये तो पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं, उसमें जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सूरज की धूप की आवश्यकता होती है और क्लोरोफिल, 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पर अब इनका काम क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा है। तो चलिए देख लेंगे। एक्चुअली क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश का अवशोषण करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? ये आसान है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की उनको ज़रूरत पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स या फिर इपीफाइट्स? सही उत्तर होगा यहाँ पे ज़ेरोफाइट कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ज़ेरोफाइट। स्पेलिंग इसकी एक्स से स्टार्ट होती है जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो। और हाइड्रोफाइट्स मतलब, हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो जो पानी में होते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये पानी वाला भी पूछा जाता है क्योंकि।
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है, मतलब जो हमारे आंसू गिरते हैं वो कौन सी ग्लैंड, कौन सी ग्रंथि है जो रिलीज करती है? लैक्रिमल, पीयूष, अवटु, अग्न्याशय। तो उस ग्रंथि का नाम है लैक्रिमल। ऑप्शन नंबर ए सही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, यानी कि पहले तो रहती है लेकिन जब इंसान वृद्ध होता है तो वो ग्रंथि शरीर से लुप्त हो जाती है ऑटोमेटिकली? पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड या फिर थाइमस। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है, थाइमस। नेक्स्ट देखेंगे। एक बार वीडियो को सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और काम करने के लिए, तो प्लीज़ कर दिया करिए। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यानी कि यहाँ पे एक पक्ष में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाता है, 9 खिलाड़ी। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में 6 होती है ना? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, इसमें भी दोनों का ही ए वाला ऑप्शन सही है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 18 अप्रैल, 3 मई या फिर 21 मई को? अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिवस वाला हालांकि एक अलग ही सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड कराया था, पर इतने सारे दिवस होते हैं हर दिन, मतलब 2-2 3 दिन दिवस रहते हैं कि कंप्लीट साल भर के दिवसों को कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। वैसे मैं लास्ट में आपके एग्ज़ाम टाइम पे इसके लिए अलग प्रैक्टिस जो है सेट बनाऊंगी। तो चलिए देखेंगे उत्तर जो सही होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, 18 अप्रैल को। विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 22 जुलाई, 12 मई, 12 अप्रैल। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 जून। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सारे सामने हैं, फटाफट से देख लीजिए। शेख मुजीबुर रहमान, तस्लीमा नसरीन, किरण वेदी या अरुंधति राय। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, तस्लीमा नसरीन। निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? रूसो, कार्ल मार्क्स, चाणक्य या फिर मॉन्टेस्क्यू? बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो सही जाता है, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल काफ़ी फेमस है और ये आपको याद भी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ पे इस प्रश्न के लिए। तो बहुत ही कम टाइम में हमने इतने सारे क्वेश्चंस देखे हैं और ये रोज़ हमारी क्लास चलती है शाम को 5 बजे। साथ ही साथ सुबह 10 बजे भी एक क्लास चल रही है लैंग्वेज की, सुबह 8 बजे करंट अफेयर की चल रही है और एक रैंडम वीडियो भी आपका कोशिश रहती है कि डेली आए। गैप होता भी है तो वो रैंडम ही आता है, अपलोड आता है, तो वो एक बार आप चेक कर लिया करिए टेलीग्राम चैनल पे या फिर कम्युनिटी में। सो ये हमारा छोटा सेशन। आई जस्ट होप यू लाइक। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।